आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हम लोग जाने। तो विटामिन का खोज जो है कि सन 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग बताइएगा कि फंक के द्वारा किया गया था। आखिर विटामिन का काम क्या है, हमारे शरीर में वर्क क्या करते हैं? तो विटामिन से शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर में इसकी थोड़ी सी मात्रा होना जो है कि काफी लाभदायक होता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है दूसरा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। आप दोनों में से किसी एक को याद रख लीजिए, आपका दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट में घुलते हैं, ए डी ई के। आपको अगर ये याद है तो बाकी जो बचे वो किस में घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील होंगे। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी एवं सी है। ठीक है, तो अब चलते हैं। विटामिन हमने देखा यहाँ पर ए बी सी डी ई के, यानी कि इतना प्रकार का हम लोगों ने विटामिन देखा। तो इस विटामिन का अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या बनेगा? विटामिन ए, सबसे पहले आपको उसका केमिकल नेम पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो अब देखिए इससे जो है कि आखिर विटामिन ए किस किस चीज में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो हो गया सबसे, यानी गाजर में हो गया, हरी सब्जी हो गया, पपीता हो गया, पका हुआ आम हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सारा चीज में जो है कि आपको विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। लेकिन आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या आपको सुखी त्वचा, यानी जिसे हम लोग डर्मेटोसिस कहते हैं, या आंख का सूज जाना, यानी आंख का जो है कि फूल जाना, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, इत्यादि रोग होता है। यानी कि विटामिन ए से कौन कौन से सवाल आएंगे? तो विटामिन ए से सवाल जो आता है उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए जो है कि किस किस चीज में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं, विटामिन बी 1 कहिए या सिर्फ विटामिन बी कहिए। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, यह जो है कि अनाज का छिलका हो गया, मांस हो गया, मेवा हो गया, सोयाबीन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, तो इस सभी चीज में पाया जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन बी 1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेरी बेरी कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए विटामिन बी 1 हम लोग पढ़ लिए, तो विटामिन बी का जो है कि बहुत सारा प्रकार होता है। तो अब हम लोग जानेंगे विटामिन बी 2 के बारे में, या कहिए विटामिन जी। यानी विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम जो है कि राइबोफ्लेविन है, या इसे हम लोग लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, या ओवोफ्लेविन कहते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर जो मिलेंगे वो मिलेंगे राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो विटामिन बी 2 जो है कि आपको पनीर हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी, जिगर, मांस, दूध आदि में मिलता है। अब देखिए विटामिन बी 2 की कमी से होने वाली बीमारी, हमारे मुंह के अंदर में जो छाला हो जाता है, बाल झड़ता है, कमजोर पाचन शक्ति यानी कि खाना वगैरह पचना कम हो जाता है, त्वचा एवं आंख में जलन जो होता है, ये सारा बीमारी जो होता है विटामिन बी 2 की कमी से होता है। अब हम लोग जानेंगे विटामिन बी 3। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम पायराडीन 3। क्या है? पायराडीन 3 है। लेकिन आपको एग्जाम में पायराडीन कम मिलेगा, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी विटामिन बी 3 का क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान रखिएगा, यह आपका जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, मूंगफली हो गया, शकरकंद हो,
अनाज हो गया, इस सभी चीज में पाया जाता है। लेकिन विटामिन बी3 की कमी से जो होने वाली बीमारी है वो हमारा चर्म रोग यानी स्किन डिसीज हो गया, थकावट यानी कि हमेशा टायर्ड महसूस होना, थकावट महसूस होना, बाल का सफेद हो जाना, ये सारा बीमारी जो होता है विटामिन बी3 की कमी से होता है। आजकल के देखते हैं सारे लोगों का बाल पक जाता है, जैसे हमारा भी बाल पक गया है, यानी कि विटामिन बी3 की जरूर कमी होगी। अब चलते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है पेंटेथोनिक एसिड है। क्या है? पेंटेथोनिक एसिड है। इस विटामिन को हम लोग पीपी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी5 को हम लोग पीपी विटामिन भी कहते हैं। यह हो गया मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मेवा, इस सारी चीज में पाए जाते हैं। विटामिन बी5 की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो होता है पेलेग्रा नामक बीमारी जो है कि विटामिन बी5 की कमी से होती है। अब चलते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है वह आपका है पायराडॉक्सिन। क्या है? पायराडॉक्सिन है। तो यह जो है कि आपका दूध हो गया, फल हो गया, अनाज, हरी सब्जी इत्यादि में पाया जाता है। अब देखिए विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है, गंभीर बीमारी होती है कि हमारा मस्तिष्क जो है यानी कि ब्रेन जो है कि वह ठीक ढंग से काम नहीं करता है, धीरे धीरे शरीर का वजन कम हो जाना, ये सारा बीमारी किसके वजह से होता है? विटामिन बी6 की वजह से होती है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी7 या विटामिन एच, जिसे हम लोग बायोटीन कहते हैं। विटामिन बी7 का क्या नाम है? बायोटीन है। यह सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन बी7 की कमी से बाल का झड़ना और कमजोरी इत्यादि, शरीर में कमजोरी लगना होता है। इस विटामिन को बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण भी किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी9। विटामिन बी9 जिसे हम लोग फोलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी9 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड है। यह आपका हरी पत्ती हो गया, सोयाबीन हो गया, ईस्ट हो गया, गुर्दा हो गया, जिगर हो गया इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन बी9 की कमी से जो बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब होता है रक्त क्षीणता, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड की धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन है। तो अब देखिए विटामिन बी12 का है, इस विटामिन में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि हमारा जब ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में हम आपको बताएंगे कि आरबीसी क्या होता है। ऐसे अभी आप जान लीजिए आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स होता है, यानी कि विटामिन बी12 हमारे शरीर में रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी जो बनेंगे उसको बनने में सहायक होता है। यह विटामिन जो है कि दूध हो गया, फल हो गया, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। लेकिन विटामिन बी12 की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है। चूंकि आरबीसी है तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त की कमी होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विटामिन के बी के प्रकार को देखा। अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी जो होता है वह आपको खास करके नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी, टमाटर, हरा मिर्च, खट्टा फल, यानी कि खट्टे फल में जो है कि खास करके विटामिन सी पाए जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी इसे हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। अब चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को कौन से विटामिन कहते हैं? हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। सब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश है। मक्खन हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया। इसकी कमी से यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको सूखा रोग कहते हैं। इन इंग्लिश में रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और बड़े लोगों में जो होता है, वयस्कों में ओटो यानी कि ओएस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। बच्चे में रिकेट्स होगा, बड़ों में क्या कौन सा हो जाएगा?
ओस्टोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। यह जो हो गया आपको हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज हो गया, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, विटामिन ई की कमी से जो बीमारी होती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है कि फिलोक्विनोन। क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह आपका टमाटर हो गया, हरा सब्जी हो गया, दूध हो गया, फल इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिएगा किसी का उंगली वगैरह कट जाता है, अगर वह ब्लड नहीं रुक रहा है तो समझ जाइएगा उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है, विटामिन के की कमी है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जम रहा है। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि मछली में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली में विटामिन ए होता है। लेकिन मछली के लीवर यानी कि यकृत में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी पाई जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।